नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्वाध्याय के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे थंबनेल को देखकर। काफ़ी टाइम से बच्चों के बीच में एक था कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर मैथ्स है वो वापस आ चुकी है। लास्ट एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखे होंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर मैथ्स के पूछे जा रहे थे। ठीक है, सिलेबस में नहीं थी। समझते हैं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों को। पहले भी हम लोगों ने मैथ्स के ऊपर चर्चाएं की है, जब पहले कांस्टेबल के अंदर मैथ्स आया करती थी। उन वीडियोस को भी अपन वापस से एक बार लेकर आएंगे, उन टॉपिकों को, उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि पहले मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से हम लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं पहले से। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है 2024 के अंदर जो क्वेश्चन मैथ्स के पुट हुए थे एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। आगामी कक्षा पार्ट सेकंड को लेकर रहेगी, क्योंकि 2 दिन की शिफ्ट में रहा है मेरे हिसाब से पेपर। 13 जून और 14 जून के हिसाब से ऐसे कुछ पेपर रहा है ये, और डबल डबल शिफ्ट के साथ रहा है। ठीक है, आज 13 जून वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग पार्ट फर्स्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि भी किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी गणित को लेकर। और कांस्टेबल में इतनी टफ नहीं आती है मैथ्स, थोड़ा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेबस को लेकर भी आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर सिलेबस कैसा है कैसा नहीं है, उसके ऊपर भी अलग से एक बार वीडियो बना देंगे हम लोग, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। इस वजह से ऑनलाइन आना जरूरी हो गया कि एक बार जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पहले भी पढ़े हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग, उनको एक बार वापस से क्या किया जाए, रिकॉल करवाया जाए कि मैथ्स किस प्रकार से पढ़ी जाती है और कैसे आप लोगों को तैयार करनी है। ठीक, अब देखिए, आप लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे भी आप लोग जुड़ सकते हैं आराम से। तो आई होप कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होगी। टेलीग्राम इस पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग आराम से उसे देख सकते हैं। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसके ऊपर आप लोगों के पास में टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है, वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा तो आप लोग मेरे हिसाब से सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की पीढ़ी अगर इनके बारे में भी उनको बताना पड़े मुझे, तो वो फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना आप अपने फ़ोन में, तो आपको नए नए जितने भी वीडियोस होंगे वो उसमें मिल जाएंगे। और कांस्टेबल को लेकर जो नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और टेलीग्राम में आप लोगों को जितनी पीडीएफ वगैरह की नीड रहती है उसकी आप लोगों को क्या हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई कैसे किस प्रकार से है। हम बात करते हैं पहले प्रश्न के साथ में कि क्या है, किस प्रकार से है। पहला प्रश्न, आराम से आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मामले को शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती तो वह 24 मिनट देरी से पहुंचती। देखिए, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। आप लोग को पहले भी बताया गया था कि इकाइयां जो है वो सेम होनी चाहिए। हमारी जो इकाई होती है, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए। इकाई जैसे कि आप लोग को पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके अंदर ये किलोमीटर में चलता है और ये हम लोगों का घंटे में समय चल रहा होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखो समय किस में दे दिया गया है, मिनट में। तो ये जो मिनट है इसको आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। अब घंटे में बदलने के लिए 24 बट्टा हमारा क्या होता है, 60 होता है। ये बात आप थोड़े से ध्यान में रख लेना, बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई समस्यात्मक नहीं आनी चाहिए। अब अंतराल दिया है समय का, तो हम कहेंगे कि सर एक्स कोई दूरी है जिसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। एक्स सेम दूरी, डिस्टेंस वही का वही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 24 मिनट है। इसको घंटे में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 60 का इसमें भाग लगा देंगे। आई होप आप लोग ये चीज समझेंगे कि जो मिनट होता है उसमें 60 का भाग ही लगाया जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हम 60 का क्या लगा रहे होते हैं, उसमें भाग लगा रहे होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली हम घंटे सेकंड में जा रहे होते तो उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मामला 3600 वाला हो चुका होता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप लोगों को छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। इकाई के ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे अपन कि इकाइयों को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ये आपके
काफ़ी सारे टॉपिक्स में बार बार काम में आती रहती है। हम इस क्वेश्चन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सोल्व हो जाएगा ये। तो जैसे ही आप लोग इसका लसा पे लोगे तो लसा कितना आ जाएगा हमारे पास में 200। 200 के वैल्यू करोगे तो यहाँ 5x हो गया और ये माइनस कितना हो गया 4x हो चुका है। ठीक है, इक्वल्स टू में वैल्यू कितनी बच जाएगी हमारे पास में 24/60। 0 से 0 इक्वल्स टू जब भी हो ध्यान रखना अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। जब भी इक्वल टू का साइन आप लोग देखते हैं तो ध्यान रहे आप लोगों का न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कटेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट रहा होगा। तो 0 से हम लोग क्या कर सकते हैं 0 को कट कर सकते हैं। 6 के टेबल से को काट देंगे कितना बच जाएगा हमारे पास में 4 बच जाएगा। यहाँ हम लोग वैल्यू करते हैं कि x/20 देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो x इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास में कितनी हो चुकी है 80। तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितना हम लोगों का 80 किलोमीटर है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा एकदम क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आपको टाइम में पूरा दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि शिकायत रहती है बच्चों की कि सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। आई होप आपको मिल गया हुआ प्रॉपर वक्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को और अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है एक व्यक्ति 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग बात होती है कि भाई लाभ प्रतिशत बराबर, तो हम कहते हैं भाई लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में क्या रहता है हमारे पास में 100 रहता है। अब बात है कि लाभ है कितना। देखो 25 रुपए में खरीदा था 30 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास में लाभ है ठीक है ये 5 रुपए का है। मात्र कितने रुपए का है 5 रुपए का है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो 5 बटा क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा कितने में 25 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और ये हो जाएगा मामला गुणे के साथ। ये इसको काट दे कितनी बार 5 बार, 5 से इसको काटें कितना आ गया है 20%। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 20% की वैल्यू आ जाएगी आंसर। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आराम से स्क्रीनशॉट लेने का टाइमिंग है आपके पास, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, इसमें कुछ सेब सड़े हुए हैं और फेंक दिए गए हैं। ये शेष सेबों को 3.50 रुपए प्रति सेब की दर से बेचता है और ये 198 मतलब 198 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत है। देखिए 600 रुपए में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे हैं 600 रुपए में, लाभ कितने का कमा रहा है 198। हम लोग ये देखते हैं कि 600 रुपए में कितने सेब खरीदे गए हैं 240 सेब खरीदे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में उसने बोला कि भाई हमारे पास प्रॉफिट हो चुका है मतलब 198 रुपीज का, तो 798 रुपीज हो गया। मतलब जो सामान बेचा गया है जितना भी शेष बचा होगा सामान वो कितने रुपए में बेचा गया है, तो हम कहेंगे कि सर 798 रुपए में इसको बेचा गया है। और प्रति सेब की जो मूल्य है वो प्रश्न ने पहले से बताई है, कितना बताया है 3.50 रुपए। तो हम देख लेंगे कि टोटल सेबों की हमारे पास संख्या कितनी है। तो हम लोग नॉर्मली इसमें क्या लगा देंगे 3.50 का क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। क्लियर है जी आप लोगों को यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आई होप। जैसे ही मैं पॉइंट रिमूव करता हूँ ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 2 जीरो चले जाएंगे। 1 जीरो से क्या हो गया 1 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे कितना आ गया 2, 5 से काट दे कितना आ गया 7। अब 7 को कट कर लेते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, वैल्यू आ गई है 114 गुणे में कितना है 2 मतलब 228। मतलब सेब की हमारे पास कितने थे 228 सेब थे, खरीदे कितने गए थे 240। परसेंटेज पूछा गया है, डिफरेंस देख लो कितना है 12 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। आइए 12 के साथ निकाल देते हैं 12 बट्टा 240 गुणा 100। ठीक है, 12 से कट करो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 0 से 0 और 2 से 10 को काटो कितना आ जाएगा 5%। तो टोटल जो परसेंटेज पूछा गया वो कितना परसेंट है 5% है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, लगातार 8 संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में दिखाई देने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योग कितना होगा। आप लोगों को सिर्फ योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है कि योग कितना होगा। योग ही पूछा है इसने, 8 संख्याओं का योग बताइए। अब देखो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है। अगर हम लोग ये सोचें तो वैल्यू हो जाएगी कि सर जो नंबर हमारी संख्याएं हैं वो हमारी क्या क्या हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या है? x। अगली संख्या क्या है? x+1। उसके बाद में x+2। उसके बाद में x+3। ठीक है, हमको कौन सी संख्या का दिया होगा औसत, आराम से देखिएगा। ठीक है, इसने क्या बोला हमको को, यदि मध्य में दिखाई देने वाली दो संख्याएं, मध्य में दिखाई देने वाली संख्याएं दो कौन सी होगी? 3 और 4 हो जाएगी या 4 और 5 होगी? सोच के बताओ कि मध्य में जो संख्या है वो कौन सी हो सकती है हम लोगों की। ठीक है, टोटल 8 संख्याएं हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य वाली संख्या कौन सी होगी। +x+4, x+5, x+6, x+7। ठीक है, हो गई 8 हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितनी हो गई? 8। अब सेंटर की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास में सेंटर की वैल्यू कौन सी है? ये वाली और ये वाली, ये हमारी क्या है? सेंटर की वैल्यूज है। हम लोगों ने बोल दिया कि भाई x+3 प्लस x+4 तो अगर बट्टे 2 लगा दें तो हमारा क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये प्रश्न ने कहा है कि इनका औसत कितना आता है? 6 आता है। हम x का मान निकाल लेते हैं। इसको यहां गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो वैल्यू हो गई है 2x+7 और बराबर में कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। जैसे ही उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो 2x बराबर कितना आ चुका है? 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2.5। x बराबर कितना आ चुका है? 2.5। अब x है कितने? टोटल x हमारे पास में 8 है। कितने? 8 कितने हैं? 8x प्लस उसके बाद में 1 से लगाकर 7 तक की जोड़ जोड़नी है। कितने तक की जोड़नी है? 1 से लगाकर 7 तक की जोड़ आप लोगों को जोड़नी है। तो 1 से लगा के 7 तक जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। इसको 2.5 क्योंकि x का मान ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास में, 2.5 से गुणा कर लेंगे और प्लस कितना कर लेंगे? 28 कर लेंगे। ओके, यहाँ तक तो मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भी किस प्रकार से कहाँ से क्या वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मली हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं कि भाई 8 के साथ हम लोग को क्या करवाना है? 2.5 का गुणा करवाना है। तो 8 का 2.5 से हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा करेंगे तो वैल्यू देखिए हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 25 के साथ में चलोगे भाई 25, 2.5 और 2.5 को 2 बार कर दोगे 5, 5 चौक 20, वैल्यू कितनी आ गई है? 20 + 28। हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 48। आंसर क्या होगा? 48 होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए और 22 सॉरी 2 और 22 के बीच के सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या है? आपको बताना है औसत क्या। इन दोनों के बीच में हम लोग अगर बात करें विषम संख्या तो कौन कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 है। ठीक है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। ठीक है, और उसके लास्ट में कितनी है? 21 है। ये सारी की सारी संख्या हम लोगों के लिए क्या हो जाएगी? कंप्लीटली हम कह सकते हैं विषम पूर्णांक संख्या हम लोगों की हो सकती है। अब जोड़ने की बात करेंगे तो ये 3 और यहाँ पे कितना है? 21, तो कितना हो गया? 24। इसी प्रकार से जोड़े कितने बन रहे हैं? ये दूसरा जोड़ा बन गया, ये तीसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, ये हम लोगों का चौथा जोड़ा बन जाएगा और लास्ट में ये 5वां जोड़ा बन गया। तो टोटल जीरो जोड़े कितने बन गए? 5। मतलब टोटल मामला कितना है? 120। हमें निकालना क्या है? औसत। वैल्यू किसकी निकालनी है? औसत की निकालनी, मतलब एवरेज हम लोगों को निकाल के बताना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे?
टोटल नंबर में नंबर ऑफ इसका जो है कितने हैं, संख्याएं कितनी है, उसका हम लोग क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो टोटल हम लोगों के पास में कितनी निकल के आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगा दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। जितना आप लोगों ने हवा बना रखी है ना कि सर मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई, अरे भूत थोड़ी आ गया आई तो मैथ ही है। और सोच के देखो, सब्जेक्ट मैथ आ गई, किसी हिंदी वाले टीचर से पूछना आ गई का क्या मतलब है ना। तो मैथ्स ही आ रही है, उल्टा अच्छा है आप लोगों के लिए, है ना, कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। नहीं तो बस उसी में लगे हुए थे, उत्तर होता है कि नहीं होता है ना। तो मैथ्स थोड़ी सी अच्छे से कर लोगे तो आराम से निकल पाओगे। और ये बिल्कुल ही मत सोचना कि हम मैथ्स को छोड़ दें तो पास हो जाएंगे, नहीं पास हो पाओगे। 10 से 15 क्वेश्चन मायने रखते हैं पेपर के अंदर, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो मामला निकल भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। देखिए इसके अंदर मैं क्लास में बताता रहता हूँ, ऑफलाइन क्लास में, कि हम लोग वैल्यू लगाते हैं कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एंड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आप लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट भी काफी बार करते हैं, जैसे कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 का हम लोग को क्या करना है, डिक्रीज करना है, मतलब कमी की गई है, तो हम कह देंगे भाई 75%, 75/100। ठीक है, उसके बाद में 20% का क्या करना, इंक्रीमेंट करना, वृद्धि की गई है, मतलब 120/100, 120/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काट दिया कितना आ गया, 4, 4 से काटेंगे कितना आ गया, 30, 4 से इसको काटते हैं कितना आ जाएगा भाई, 30, 30 को 30 से कितना आ गया, 90। 100 से कितना कम है, चेक क्या करना आप लोगों को, उत्तर 90 आने पे ये नहीं देखना कि 90 उत्तर हो गया है, 100 से कितना कम है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने 100 लिया है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 10 कम है, क्या है, कम है 10। अब 10 कम है, इसका मतलब क्या हुई है, कमी हुई है, 10% की क्या हुई है, सी, उत्तर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग, जैसे कि हम लोग बोल देंगे कि भाई 25 की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो हम -25 लिखेंगे, और 20 की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो हम +20 लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो 500 हो जाएगा। अपॉन में क्या हमारे पास में 100 है। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो -5, और यहां से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 10%। अब -10% आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, हम लोगों को हानि हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूले से भी करके बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल टेस्ट सीरीज है ये, अपने एप्लीकेशन के ऊपर। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर से वीडियो स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को क्यूआर कोड बताया था। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आराम से क्या कर सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। आपके एग्जाम पैटर्न पे बनी हुई है, टोटल कंप्लीट 15 पेपर हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 या 2 पेपर नहीं है, टोटल 15 पेपर दिए मैंने आप लोगों को। ठीक है, और जिस 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 क्वेश्चन की व्याख्या की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत जो हम लोगों को नीड है, तो उस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, और रिसेंटली में जो पेपर हो रहे हैं RSSB के, उनको देखते हुए ही हम लोगों ने इस चीज को लिया है। ठीक है, और आप लोग को नीचे पीली पट्टी नजर आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो पीली पट्टी पे जो नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबर पे कॉल करके के भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 198 मतलब 198 अंक प्राप्त होते हैं और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है। आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं उस बच्चे के। 36% लाने अनिवार्य थे, वो लेकर कितने आया है, 198 नंबर लाया है। अगर वो 36 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। इसका मतलब 6 और 8 कितने हो गए, 14, एक ऊपर चला गया, 2 और 1 कितना आ गया, 3, और ये हो गया 2, 234।
मतलब अगर वो 234 अंक ले आता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 36% हम लोगों को चाहिए है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या रहेगा कि भाई 234 बट्टा दिया हुआ क्या है 36, ज्ञात क्या करना है पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? पूरा 100%। ध्यान रखना बट्टे में क्या रहता है, दिया हुआ जो होता है वो हमेशा बट्टे में रहता है, और जो ज्ञात करना होता है वो गुणे में लिखा जाता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, आइए काटना पीटना शुरू करें। तो 3 से कट रहा है हम लोगों का, 9 से भी कट रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो 9 से कट रहा है, कैसे पता चला मुझे? भाई भगवान थोड़ी अपन, विभाजकता के नियम थोड़े से अपने को याद रखने, तो पता चलता रहेगा आप लोगों को भी कि कटता है कि नहीं कटता। कैसे? 4 और 3 7, 7 और 2 9। अगर ऐड अंकों को हम अगर जोड़ रहे हैं और वो 9 से कट रहा है आप लोगों का, इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी? डिविजिबल बाय 9 होगी 100%। ओके, चलिए इसको भी हम लोग 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूनी 18। ठीक है, पीछे कितना बच गया हमारे पास में? 5, 9 छंग 54, 9 चौक 36। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 26, और इसको इससे 4 से काट दो कितना आ जाएगा? 25। तो 26 गुणे में कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। 25 को 25 से करते कितना आता है? 225 आता है या 625 आता है? 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 625। 625 से 25 और जोड़ दो, 650 हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 650। अब आप लोग सोच रहे हो सर ने गुणा कैसे करवाया, इसके अलग से क्लास लगाएंगे। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करना है अपने को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितना ज्यादा आप लोग इसको फैला सकते हो चैनल को फैलाते रहो। ठीक है, न्यू चैनल बनाया अपन ने। ठीक है, तो जितने जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। और सिर्फ मैथ नहीं, हम बाकी विषयों पर भी बात करेंगे। जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैंने कभी सिर्फ और सिर्फ गणित नहीं पढ़ाई है। मेरी कक्ष में इतिहास भी चलता है, ज्योग्राफी भी चलती है, महाभारत भी चल रही होती है, अन्य चीजें भी चल रही होती है। ठीक है, लेकिन उन चीजों की शुरुआत करेंगे वो आप पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी करना है। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं बहुत जल्दी वो चीजें भी इसी और ऑनलाइन क्लासों में भी बताना शुरू कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर जो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो भी उनके अंदर जो नाम होंगे, जितने भी काम होंगे, सारे अन्य विषयों को जोड़ते हुए चलते रहेंगे। हम लोग कहते हैं ना साइकोलॉजी में कि भाई अन्य विषयों को कैसे गणित से जोड़ा जाए, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला। देखिए, एक संख्या का 64% कितना है? 2592 है। उस संख्या का 88% आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि जो दिया गया है वो कहाँ आएगा? बट्टे में आएगा, और जो निकालना है वो कहाँ होगा? आपने गुणे में रहेगा। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2592 दिया हुआ कितना है? 64। निकालना कितना है? 88% ज्ञात करना है। ठीक है, 8 से काटोगे 8 8 64 हो जाएगा, 8 से काटोगे 11। अब आप लोगों को 8 के पहाड़े से काटना आता है तो काट लो। ठीक है, 8 के पहाड़े से आपको काटना नहीं आता है तो टेंशन मत पालना भाई, 2 से काट लेना। काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं, काफ़ी सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो भाई नहीं काट सकते, कोई बात नहीं बच्चों, 2 से काट लो। ठीक है, और जिनको 8 से काटना आता है वो 8 से ही प्रैक्टिस रखेंगे अपनी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है अपने को। 2 से काटा 4, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, और ये 6 हो गया। ठीक है, अब 4 का पढ़ा तो आता ही होगा। ठीक है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 3 24 गुना 11। अब गुणा करवाने का भी तरीका देख लो कैसे होता है। पहले 4 का 4, 4 और 2 6, 2 और 3 5, और लास्ट में 3, 35 64। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। गुणा करना नहीं है, कोई बात नहीं, ये तरीके वगैरह सब सिखाएंगे अपन। ठीक है, टेंशन नहीं पालनी इतनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 रुपए हैं तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ठीक है भाई, हमारे पास में जो वैल्यू बची है वो कितनी कितनी है? 50 पैसे हैं, फिर दिया गया है 25 पैसे हैं, और प्रश्नानुसार दिया गया है 1 रुपया है। अनुपात है 1 2 और 4।
इसको आप देख सकते हो, इसने यही बोला हम लोगों को कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्के से कितनी है, 2 गुनी है। 2 गुनी देख लो, 2 का 2 गुना ये हो गया, और इससे 4 गुना है तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 4। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब गुना करवाना अपने को, 50 पैसे मतलब 0.50, गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई होगी हमारे पास में, 2। एक्स लगाना चाहो तो एक्स लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, आप लोग की मर्जी है। क्योंकि जो अनुपात होता है वो सिंगल वे में नहीं होता है, साथ साथ में ये एक्स चल रहा होता है भाई मेरा, डरना छोड़ दो इस एक्स के साथ में, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे हम किससे, 0.25 से। किससे करेंगे, 2 का गुणा किससे कर रहे हैं हम लोग, 0.25 से कर रहे हैं। अब 0.25 से करेंगे तो 0.5x आएगा, प्लस इसको हम लोग करेंगे 1 रुपये को 1 से करोगे तो x का x ही आ जाएगा। इनको अब जोड़ लेते हैं तो वैल्यू होती है 3.5x। 3 पॉइंट कितनी होगी, 5x। ये सारा का सारा जो एडिशन है, ये एडिशन किसके बराबर दिया गया था, 56 के बराबर दिया गया था। तो x बराबर हम लोग कह देंगे 56/3.5, 1 0 ऊपर लगा दो, ठीक है। 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 5 35, 7 8 है 56, 80, 5 से काट लो कितना आ गया है, 20। मतलब x का मान कितना आ गया है, 20 आ चुका है। किसका पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। किसका पूछा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसों की संख्या कितनी है, 4x है। 20 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 20 को 4 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 80। 80 आना चाहिए था, कितना आएगा आंसर, ऑप्शन मुझे लग रहा है मिस्टेक है, 80 आएगा आंसर। कितना आएगा, ऑप्शन मिस्टेक होंगे, ठीक है। आंसर कितना रह जाएगा हम लोगों का, 80 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5-6 के अनुपात में है। 7 वर्ष के बाद वह अनुपात 6-7 हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, प्रश्न बहुत ही सिंपल हो गया। देखो ए और बी जब डिफरेंस बराबर निकल के आ जाए ना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। भाई ये कितना था, 5 अनुपात कितना बता रहा है भाई मेरा, ये 6। ये कितना है, 6 अनुपात कितना बता रहा है, 7। मतलब यहां से भी +1 कर रहा है और यहां से भी क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसने बोला 7 साल का अंतर है, मतलब गुणा कितना करना है, 7 से करना है। यहां भी गुणा किससे करना है, 7 से करना। अपने को क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु, 7 5 35, ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 35 साल। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगर डिफरेंस अगर हम लोगों को दिया गया है इक्वली तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं दिया गया है तो मत कर लेना इसे, उसका तरीका बताऊंगा आगे मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। 5 और 9 के अनुपात में यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय, ठीक है, इतना है और ठीक है, ओके डन। आराम से एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो आय दी है आप लोगों को, आय का अनुपात कितना दिया गया है, 2x और 3x, और बोला गया है कि यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 है, दूसरे वर्ष का अनुपात कितना गया है, 3। ये मेरा कितना है, 45,000 है, ठीक है। तो सोच के देखो, 3x बराबर 45,000 बोल रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। x बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। दोनों को बांटना शुरू करूं तो ये हो गया 30,000, और ये मेरा पहले से दिया गया है कितना, 45,000। आय आ गई मेरे पास मेरी। अब बात करते हैं व्यय की। किसकी बात कर लें, व्यय की बात कर लेते हैं। व्यय का अनुपात कितना है, 5y एंड 9y, ठीक है। दोनों के दोनों अनुपात देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोगों को दिया क्या गया है, पहले वर्ष में मेरा व्यय कितना है, 25,000 है पहले का। पहले का मतलब 5 का, मतलब 5y बराबर आप लोगों को दिया गया है कितना, 25,000। तो y बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 5,000। दोनों का निकालूंगा तो कितना होगा, एक का आ जाएगा 25,000 और एक का करूंगा तो 9 5 45, मतलब 45,000।
अब बोल रहा है दोनों की बचत कितनी है टोटल। आओ बचत देखते हैं। देखो ये कमा कितना रहा था 30,000, खर्च कितना किया 25, मतलब बचा कितना 5, प्लस 45 ही कमा रहा था, 45 ही खर्च कर दिए भाई ने। ठीक है, तो बचा कितना 0। वैल्यू कितनी आएगी 5,000। मतलब टोटल हमारे पास में जो बचत है वो कितनी है 5,000 रुपए की है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वह अधिकतम संख्या जिसके द्वारा 3 के 3 क्रमागत गुणों का गुणनफल हमेशा विभाजित, देखिए मतलब कोई भी एक अधिकतम संख्या है n, वो मतलब 3 से 6 से 9 से कटता है। क्या कर रहा है कट रहा है। अब ध्यान से देखना 3 और 9 इनको जांचने का तरीका है हमारे पास में। कटने का मामला देख लेते हैं आराम से किस प्रकार से होगा। देखो ये संख्या हम लोगों की पता है 3 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। हटाओ इसको, ये 3 से भी कटती है, 6 से भी कटती है हम लोगों की। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। भाई आप लोगों को ये तो पूछा जा रहा है ना कि 3 क्रमागत गुणों का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। अच्छा विभाज्य बताना है, ओके। और अधिकतम बतानी है। तो 54 तो कटती है, तो मतलब आंसर हो सकता है। ये 6 से नहीं कटता तो हटा दो इसको। ठीक है, ये 7 और 3 कितने हो गए, सॉरी 6 और 3 कितने हो गए 9। अब ये नंबर देखो सीधी सी कहानी है कि भी 3 से तो कटता होगा, 9 से भी कटता होगा, 6 से नहीं कटता है, इसको भी हटा दो। अब बच कौन गया 162, यही आंसर है। चाहे आप लोग इसको चेक करके देख लो और या फिर आप ना चेक करो तो ऑप्शन तो यही बचा है। ठीक है, आइए देख लेते फिर भी। 3 से देखो 2 6 कितने हो गए 8 और 1 कितना हो गया 9। इसका मतलब 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। अब सिर्फ 6 से चेक करना है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 बार चला गया। ठीक है, इसको वैल्यू कितनी दे देगा हमारे पास में 4, 6 चंग 36, 6 7 42, कितनी बार में कट गया 27। इसका मतलब ये ऐसी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 3 से भी कटती है, 6 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सुनिए। ए और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर है 64, मतलब गुणा करने पे कितना आ रहा है 64 आ रहा है। पी प्लस क्यू का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता, मतलब बताइए क्या नहीं हो सकता। देखो 64 के गुणनफल क्या होंगे कि भाई 64 गुणा 1 होगा, उसके बाद में 16 गुणा 4 होगा, उसके बाद में 8 गुणा 8 होगा। इन दोनों का योग 65 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हट गया। इन दोनों का योग 20 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। इन दोनों का योग 16 होता है, कितना होता है भाई 16 होता है, ये ऑप्शन भी हट गया। अब एक बच गया, वो कौन है 32 गुणा 2, लेकिन इनका योग तो सर 34 होता है। इनका योग कितना होता है 34। अब इनका योग 34 होता है, इसका मतलब 35 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन, 35 हमारा आंसर होगा। बस आप लोगों को क्या करना था 16 के गुणनखंड करके चेक कर लेने थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आराम से पढ़ेंगे आप। एक कार्य को 3 कुशल कारगर कामगार 20 दिनों में 5 लड़कों द्वारा 30 दिनों में किया जा सकता है। यदि एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने में करेंगे। चलिए ठीक है, मतलब 3M कितने दिन में 20 दिन में बराबर है 5 लड़के मतलब 5 बॉयज कितने दिनों में कर रहे हैं 30 में कर रहे हैं। चलिए काट पीट शुरू करते हैं। 0 से हमारा क्या हो गया 0 चल बसा, 3 से हमारा 3 चल बसा, तो ये हमारा हो गया 2M बराबर है किसके 5B के। तो M बटा B मतलब 5/2, ये हमारे पास अनुपात आ गया हमारा। कुल काम क्या निकालना आप लोगों को, कुल काम देख लेना है। कुल काम में किसी के भी द्वारा निकाल लो, आप चाहे तो M की वैल्यू यहां रख के कुल काम निकाल लो, आप चाहो तो B की वैल्यू यहां रख के कुल काम निकाल लो। कुल काम दोनों का सेम ही आएगा, चाहे M का मान रखो चाहे B का मान रखो। जैसे M का मान 5 रखोगे
तो 5 गुणा 3 15, 15 को इससे करोगे कितना आ जाएगा टोटल कुल काम? 300 आ जाएगा। अगर बी का मान 2 रखते तो 10, 10 को 30 से गुणा करते तब भी कितना आता? 300 आ जाता। आना 300 ही है। तो कुल काम आ चुका है। अब बोला गया कौन एक साथ काम करे, मतलब तीन आदमी, मैन का कितना है 5 प्लस 5 लड़के, लड़कों का कितना है 2, ये साथ में काम कर रहे हैं, मतलब 15 और 10 कितने हो गए 25। अब बात आती है दिन की, तो हम कहेंगे 300 में 25 का भाग लगाने पर 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 दिन आ रहे, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को करनी आनी चाहिए कि भी किस प्रकार से वैल्यू को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, ये एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए बनाई हुई है। आप इसके भी क्वेश्चंस अगर आप लोग साथ साथ में एग्जाम दे रहे हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, आराम से आप पेपर दीजिए। इसमें भी टोटल 15 पेपर बनाए गए हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को इस प्रकार से देख के बनाया हुआ है। टाइमिंग वगैरह आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादा कोई खास बचा हुआ नहीं कि दोनों पेपरों के अंदर आप आराम से पर डे अगर एक पेपर देते हैं तो आपकी अच्छी खासी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्योंकि 150 क्वेश्चन का है मामला। ठीक है, आप लोगों के 15 है, इसका मतलब करीबन करीबन आप लोगों के पास में वैल्यू जो है निकल के आ जाती है। अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन भी पढ़ते हो तो आप लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप लोगों की समझ की बात है कि आप लोग रिवीजन किस प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब ए उतना काम करता है जितना बी और सी, मतलब एक वैल्यू दी गई है कि मतलब ए बराबर है बी प्लस सी, और किस चीज के लिए बराबर है, क्षमता के लिए। क्षमता है ये इसकी, इस बात का ध्यान रखना। मोटा पतला लंबा ठिंगना नहीं है ये, क्षमता है कार्य करने की, ये बात ध्यान रखना। ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी दोनों मिलकर करते हैं, मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 घंटे 36 मिनट। अब 36 मिनट को घंटे बदलना पड़ेगा, कैसे बदलते हैं आओ सुनते हैं। फिर 9 के तो 9 घंटे पड़े हैं अपने पास, प्लस 36 मिनट मतलब 36/60 होगा। क्या होगा, 36/60 हो जाएगा। 12 से काटोगे 12 3 36, 12 से काटा कितना हुआ 5, 5 को इसको करो 45, 48/5 वैल्यू कितनी आ गई 48 से बट्टे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ सी का दिया गया है कितना 48, इन दोनों का ल से होता है 48। क्षमता क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल के आती है, भाग लगाओगे तो कितना निकल के आएगा इसके पास में 5, और सी अकेले की क्षमता कितनी निकल के आती है ए। मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 5 काम करते हैं। ए और बी मिलकर दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में 5 काम करते हैं। सी अकेला एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक काम कर लेता है। अगर सी अकेला एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों के दोनों वैल्यू कितनी हो रही है, बराबर में चल रही है। तो मामला कितने किस प्रकार से निकल के आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर बी को इधर ले ले तो माइनस, तो सी की वैल्यू पहले से कितनी आ चुकी है, एक आ चुकी है। आप चाहो तो ए और बी की इस प्रकार से भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई अगर मेरे पास में ए जो है वो 3 हो जाए, और बी मेरा कितना हो जाए 2 हो जाए, और सी मेरा कितना हो जाए 1, तब आप कह सकते हो कि ए जो है वो बी और सी दोनों को मिलाकर काम करता है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी चीज को सॉल्व करने से ज्यादा क्या अच्छा है, हम उसको डायरेक्टली एक बार समझने की कोशिश करें। हम लोग को पहले से बोला गया है कि ए जो है वो बी सी के दोनों के बराबर काम करता है, तो हमने बी को कितना मान लिया है 2। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि ए और बी दोनों कितना हो रहा है 5, हमने निकाल के देखी कार्य क्षमता। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से उसको बांट लिया। अब देखो प्रश्न क्या है, ये बोल रहा है कि घंटों में, ठीक है, बी को अकेले काम करने में घंटों में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। अब देखो मामला कितना है 48, कितना आ रहा है मामला 48 आ रहा है। 48, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 करने की है, टोटल काम 48 है, 2 कर सकता है, तो वैल्यू कितनी आ गई 24 घंटे। कितने घंटे में काम हो जाएगा 24 घंटे में हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, ऑप्शन बी सारी है। फिर आगे बढ़ते हैं। 16, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। लंदन में कितने बजे हैं यदि दिल्ली में 2.5? अब देखिए 2.5 जो है सीधी सी बात है सुबह की बज रही है। 2:35 माइनस करना है कितना, 5:30। अब कॉमन सेंस वाली बात है हम लोगों के पास में कि सर माइनस नहीं किया जा सकता, ऊपर कितना है 2, तो हम मान लेते हैं कि दोपहर है। क्या है ये, दोपहर। अब दोपहर मानोगे तो सीधी सी कहानी ये आ गई आपके पास कि सर इसको 14 कर लो, इसको क्या कर लो 14। हम माइनस तो करवा ही सकते हैं कि 0.5 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 की। 9.05 चेंज करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 21.05। कितनी हो जाएगी चेंज करने पर 21.05, आंसर सी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्यों, माइनस नहीं हो रहा था ना तो चेंज करना पड़ गया, और चेंज तो हम लोगों ने मजबूरी में किया है। वापस से टाइमिंग तो वही देना पड़ेगा ना कि भाई 2 में से 5 घंटे माइनस हो रहे हैं, घड़ी उल्टी घुमाई है तो कितनी जाएगी 21.05 चली जाएगी। आंसर आ गया हमारे पास में। ज्यादा सोच विचार नहीं करना, हम घड़ी को तो किधर भी घुमा सकते हैं, अंगुली से तो घुमानी है, घुमा लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन कितना है 45 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। देखिए टोटल कितना बता रहे हैं 45 किलोग्राम है, प्लस अब कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, ठीक है, छोड़ने वाले की वजह से 100 ग्राम कम हो रहा है, इसका मतलब छोड़कर गया है वो तो भारी रहा होगा, तो वजन हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। अब कितने लोगों में हम लोग करेंगे कि 49 लोगों में, कितना 100। ये ध्यान रहे थोड़ा सा मामला यहाँ पे कि ये केजी है और ये किस प्रकार से आएगा मामला 100। अब इसमें करोगे आप लोग तो वैल्यू किस प्रकार से निकाल रहे होगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 किलोग्राम। इकाइयों का ध्यान रहे, आंसर आ जाएगा 49.9 किलोग्राम। 1000 का भाग क्यों लगाया, 1000 का भाग क्यों लगाया, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1000 का भाग क्यों लगाया है, ये सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे कि 1000 का भाग मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3 पुरुष ए बी सी का औसत वजन कितना बता रहे हैं ये हम लोगों को 84 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है और औसत कितना हो जाता है 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई, इसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, ए के स्थान पर आ जाता है, तो ए बी सी डी ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का वजन कितना है ये आप लोगों को बताना है। चलिए मामला तो बहुत इसने खराब कर दिया है, तो देखते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से है। तो अच्छे से ग्रीन पर्दे पे देखा क्यों ना जाए कि आराम से मामला किस प्रकार से, क्यों बोर्ड छोटा पड़ेगा भाई साहब, पर्सन बहुत बड़ा दे लिया इसने। आइए चेक करते साथ साथ में। 3 पुरुष ए बी सी का औसत कितना है 84, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारे पास में 84, गुणे में कितना हो गया 3, 3 चौक 12, एक ऊपर 8 तो 24 कितना हो गया 25, मतलब टोटल मामला कितना हो चुका है 252 किलोग्राम। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो 84 चल रहा है, 3 पुरुष चल रहे हैं, औसत वजन हो गया। एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है और औसत में 80 किलोग्राम हो जाता है। अन्य व्यक्ति स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत हो गया 80, लेकिन अब लोग कितने हो चुके हैं 4, गुणा करोगे कितना हो जाएगा 320, माइनस कर लो तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 320 में से 252 क्या कर लिए मैंने माइनस कर लिए, तो वैल्यू 10 में से कितना 8, 11 में से गए 6 किलोग्राम, तो डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 68 किलोग्राम है। आराम से ध्यान दीजिएगा। अब बाद में क्या बोल रहा है, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए के स्थान पर आ जाता है, ठीक है, कौन आ रहा है भाई ई आ रहा है,
थोड़ा आराम से पढ़िएगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, ए के स्थान पर आ जाता है, इसका मतलब हम कह देंगे सर जो ई भाई साहब है वो +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 किलोग्राम है। कितना है, 71 किलोग्राम है। तो हम कह देंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है यहाँ कितना हो रहा था, 320 हो रहा था, किसको लेकर, ए बी सी डी को। ई को भी ऐड कर देंगे तो 1 और 0 कितना हो गया, 1, 7 और 2 कितने हो गए, 9, और कितना हो गया 3, मतलब 391 हो चुका है इन सबको जोड़ने पर। अब इसने आगे एक बात क्या बोली कि बी सी डी ई का औसत कितना है, 79 है, मतलब डी से लेकर ई तक का हम लोग कह सकते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का कितना है, 79, इंटू कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। चलिए 9 चौक 36, 3 ऊपर चला गया, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया, 31, 316। तो हम ए का वजन देख लेंगे तो 391 एंड 316, 11 में से गए कितने आ गए 5, 8 में से कितने गए 7, 75 किलोग्राम। उधर बोर्ड छोटा पड़ रहा था इसलिए आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, 75 किलोग्राम सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना x दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं हैं और उस प्रकार से उन्होंने x में कोई संख्या क्या होगा, देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, यहाँ वैल्यू होती है m कोई संख्या है प्लस n कोई संख्या है, इन दोनों के अंकों का योग कर लो, क्या कर लो, अंकों का योग। एक तो ये मामला होता है, ठीक है, दूसरे एक होता है कि भाई m प्लस n -1, ये फॉर्मूला होता है, दो प्रकार से होते हैं। लेकिन इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या लगाना है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको समझाऊंगा कि कब ये लगता है और कब ये लगता है। सोच के देखो, अगर मैं आप लोगों को वैल्यू दे देता हूं कि भाई 3 को गुणा करना है किससे, 20 से, अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज में लूं तो आप लोग क्या बोलोगे, सर यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो आंसर 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर तो 60 ही आ रहा है। आप सोचोगे सर 0 की वजह से आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 0 को निगलेक्ट करो, कोई और नंबर लेके देख लो। हमने बोल दिया सर 5 गुणा 15 कर लो, ये लो। अब भी तो उत्तर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि 15 5 75, अब भी कितने अंकों में आ रहा है, 2 अंकों में आ रहा है। इसका मतलब मामला यहाँ पे क्या समझ में आता है आप लोगों को, कोई फॉर्मूला तो सर ये वाला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर बड़े हो जाते हैं, तब वो फॉर्मूला काम में आने लग जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि अगर मैंने आपको कह दिया कि 42 गुना आप 35 कर लीजिए, अब देखिए नंबर कितना आता है, अब पूरा का पूरा 4 डिजिट का नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन अंकों का योग कितना है। जैसे वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक तरफ तो कितना है 19 प्लस इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक तरफ कितना है 15, इन सबको जोड़ोगे तो कितनी आएगी 34 आएगा, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 34। अब ये फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है इसके बारे में हम अलग से क्लास में चर्चा करेंगे, सारे का सारा ज्ञान एक ही क्लास में दे दूंगा तो दूसरी क्लास कौन देखेगा, है ना। तो अब इन चीजों के लिए वापस से क्लास देखनी पड़ेगी तुम लोगों को कि ये फॉर्मूला कब कहाँ कौन सा लगाना है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 20, 800 में 64 का भाग लगाना है। आप लोगों को पता होगा बोर्ड मास का रूल पता है ना, तो बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो वी बोर्ड मास कहने लग गए। तो बोर्ड मास के लिए पहले वैल्यू होती है, ऊपर जो रेखा कोष्टक है उसको सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, फिर काकी के को, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो मतलब पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है 800 बट्टे में क्या लिखा गया है 64 लिखा गया है, गुणा फिर कितना लिखा हुआ है 1296,
1296। भाग किसका लगाना है? 36 का। आओ काट पीट शुरू करें। 8 से काटा 8, 8 से काटा कितना आ गया? तो आ गई वैल्यू मेरे पास में। ठीक है, अब काट लेते हैं। और 2 से काटा कितना आ गया? 4। इसको 2 से काटते हैं, ये आ गया 6। 2 चौक 8, 2 8 है 16। फिर 4 से काट लो इसको। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब ये वैल्यू किससे? 9 से कट जाएगी। 9 चौक 36, इसको 9 से काट लो। 9 एकम 9, और 9 8 है 72। ठीक है, इसको इससे कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 25। अब बचा क्या है? 25 गुणे में कितना बचा है? 18। 25 को 16 से करोगे तो 400 हो जाएगा, प्लस 2 मतलब 50 और जोड़ लो, तो आ गया मेरे पास में 50 के लिए वैल्यू। इनमें से कोई नहीं। आंसर कितना आएगा? 450। इनमें से क्या नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। आई होप हो गया होगा यहाँ तक तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तीन संख्याएं 3:7:12 के अनुपात में है, यदि पहले और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है? आइए एक बार देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी है। 5x, वैल्यू कितनी है? 7x, वैल्यू कितनी है? 12x। डरने की आवश्यकता नहीं है गणित से, जैसा जैसा बोला जाए ना वैसा वैसा कर लिया करो, है ना? क्योंकि देखो, कॉमन सेंस वाली बात है कि गणित गणित के टीचरों को देख के डर लगता है, बाकी गणित में डर नहीं है। गणित तो बहुत आराम से हो जाता है, बस तो टीचर क्या है, डरावने हैं, इस वजह से गणित से डर लग रहा होता है, बाकी डर नहीं लगता है। आओ आराम से करते हैं इसको हम लोग। देखो 5x अनुपात 7x और 12x, क्या बोल रहा है कहने वाला? यदि पहले और तीसरी का योग, इन दोनों का योग कितना है? 17x माइनस 7x, दूसरे 50 मतलब कितना हो गया भाई? 10x हो गया। ये तो बोल रहा है 10x, लेकिन प्रश्न ने बोला है ये 10x बराबर है किसके? 50 के। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब अगला क्या बोल रहा है? तो तीनों का योग, तीनों का योग कर लो इसको। देखो 12 5 17, 17 और 7 बता दो कितने होते हैं? 17 और 7 कितना हुआ भाई? ठीक है, 17 और 7 कितने हो लेंगे? 24। 24 को गुणा कर लो किससे? 5 से। तो एक्स एक्स लगा हुआ है ना साथ में, आएगा 120। उत्तर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 80 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:3 है, अनुपात को 2:1 बनाने में कितना लगेगा? ठीक है, देखो 80 लीटर है, अनुपात कितना दिया गया है? 7x, और कितना दिया गया है? 3x। इन दोनों का योग कितना है? 80 है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग भागों में अगर बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर 7x और 3x दोनों को मिलाएंगे तो 10x हो जाएगा। 80 में 10 का भाग लगाएंगे, वैल्यू आएगी 8। 8 को इधर भी गुणा करवा दो, 8 को इधर भी गुणा करवा दो। 8 7 56, 8 3 24। अब अनुपात जो है वो अनुपात हमें चाहिए कितना? 2:1। मतलब अगर यहां 56 है तो यहां इसका जस्ट आधा होना चाहिए, तभी तो 2:1 आएगा। इसका आधा कितना होता है? 28। यहां कितना है? 24। कितना कम पड़ गया? 4। इसका मतलब मुझे पानी कितना जोड़ना है इसमें? 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4। आंसर ए। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? भाई आप लोगों को पता है कि इसको 2:1 बनाना। 2:1 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं 28 को काटूंगा तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 24 से काटने पे 2:1 नहीं बनेगा। ओके, 23वां क्वेश्चन। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा जाते हैं। भाई साहब आओ थोड़ा सा जान ले। एमडीएच, एमडीएच बचपन से खाते आ रहे हो। भाई साहब उस बुड्ढे को देखता हूं ना तो लगता है कि यार बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस पैकेट के ऊपर जब से वो छपा था ना, उसके बाद से उसके जब भी मैंने उसको देखा वो उसकी उम्र उतनी की उतनी लगती थी। मेरे को लग रहा था इस मसाले को खा के वो बड़ा नहीं हो रहा, या पता नहीं अमर हो गया, भगवान जाने। आओ कर लेते हैं।
12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं। जो नहीं दिया गया उसका मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 बंदर हैं, 12 मिनट हैं, और काम क्या कर रहे हैं, 12 केले खा जा रहे हैं। तो 4 बंदर हैं, मिनट पता नहीं है, लेकिन 4 केले खा जा रहे हैं। 12 से 12 काट दो, इसके इससे काट दो, तो 12 बराबर क्या हो गया, x। मतलब मिनट कितने हो गए, 12 मिनट। ये लो आंसर सी हो गया। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 3 पुरुष 9 लड़के एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 3 men एंड इक्वल्स टू 9 बॉयज, एंड अब आदमी के बट्टे में लड़के आ गए, इसको काटा कितना हुआ, 3, तो 3:1। मतलब आदमी और लड़कों का अनुपात कितना हो चुका है, 3:1 हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 5 पुरुष और 6 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसको भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो पहले कुल काम कितना है, तो कुल काम के लिए किसी भी एक चीज को ले लो, चाहे 3 आदमियों को ले लो, चाहे 9 लड़कों को ले लो। तो हमने कर दिया कि सर कुल काम, तो हमने कहा 3 आदमी का कितना है, 3 है, गुणा कितना है, 21 है, 21 दिन थे ना। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, 189 क्या है, कुल काम है। अब करना कितने कितने लोगों को है, 5 पुरुष, 5 पुरुष का कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, 6 लड़के, लड़कों का कितना है, 1। आओ जोड़ते हैं, 15 15 और 6 कितना हो गया, 21। तो 189 में 21 को लगा दो, कितना आ जाएगा, 9। 9 दिन है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर। सिंपल था। छापो, छापना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट ले लोगे, मर्जी तुम लोगों की। वीडियो को ऐसे चुचुक करके रोक लो और छाप भी लो, नहीं तो देखो स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो फोन के अंदर, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं कि भाई 10% की कमी की जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 100 गुना 10 की कमी मतलब 90/100, 10 की वृद्धि का मतलब 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो चले, फिर 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, कितने आगे 99%। 100 से कितना कम है, 1% कम है। इसका मतलब जो 1% है वो किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 2 जीरो और लगा दो, 5000 रुपए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 5000 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट। 26वां, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपए है, लागत मूल्य पर 5% परिवहन दिया गया। देखिए 600 पर कितना, 5%, मतलब 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 630 रुपए। मतलब अब मूल्य कितना हो चुका है, 630 रुपए हो चुका है। अब भाई बोल क्या रहा है ये, इसे जोड़ने के बाद यदि शुद्ध लाभ 15% होता है, कितना होता है भाई, 15% होता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताओ। तो 630 शुद्ध लाभ मतलब 115/100। आओ काटपीट शुरू की जाए। जीरो से जीरो चल बसा, 5 में मत काटो ही मत भाई, काटो ही मत, डायरेक्ट इसको इससे गुणा करो। 6×5 = 30, जीरो, 3 ऊपर चला गया। ठीक है, 6 कम 6 9, फिर 6 कम 6, अच्छा 63 है क्या, अरे यार, हम भी कहाँ कहाँ गुणा करवा रहे हैं, सिर्फ 6 से करवाने से क्या होगा, 63 पूरा ही करवाना पड़ेगा। आ जाओ करवा लेते हैं भाई। 15, एक ऊपर 4 और ये 3, 5 छंग 30, 3 ऊपर 6 और 9 और ये 6, तो ये 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 और 1 7 आ गया। तो वैल्यू आ गई 7, 2 4 5 में भाग लगाया 10 का, मतलब 7, 2 4.5।
हाँ, अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर वो शॉर्टकट वाला तरीका बता दो। अरे मुझे पता है तुम लोग को एग्जाम में है ना, एग्जाम में तुम लोग गुणा करवाओगे, तीन संख्या भी होगी ना तो पहले ऊपर वाली लिखोगे फिर नीचे वाली लिखोगे, धड़ाधड़ गुणा करवाओगे। चाहे कितनी भी अच्छी ट्रिक क्यों ना सिखा दें तो आप लोगों को, एग्जाम में आप लोगों की हालत ऐसी होती है कि जो टीचर ने बताया वो तो साइड में करो, बचपन से जो मैडम जी बताती आ रही है तरीका तो वही लगाना है आप लोगों को, ताकि एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। विश्वास नहीं होता ना, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जो बचपन का सिखाया हुआ है वो थोड़ी भूलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 8 एसपी, 10 क्रय मूल्य मतलब 10 सीपी, तो हम कर लेंगे एसपी बट्टा आ जाएगा सीपी, 10 अपनी जगह पे है, 8 बट्टे में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि 8 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य है, तो हमने क्या क्या लिख दिया, 8 एसपी लिख दिया, यहां तक तो ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 क्या है सीपी है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया हमें, 10 कितना हो गया है सीपी क्रय मूल्य। अब कमिश्नर ऑफ पुलिस तो बोलूंगा नहीं, मामला भारी हो जाएगा भाई साहब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में कि एसपी साहब कितना है 10, कमिश्नर साहब कितना है 8। ठीक है, लाभ में एसपी रहता, बड़े लोग इतना लाभ में नहीं रहते हैं। ठीक है, 2 से काटो कितना आ गया 4, 2 से काटो कितना आ गया 5, अंतर कितने का है 1 का, मतलब लाभ क्रम मूल्य से, अगर विक्रम मूल्य बड़ा है हम लोगों का तो ध्यान रखना क्या होता है, लाभ होता है, अगर क्रम मूल्य बड़ा होता तो हानि हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल 1 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, अब कितने के पीछे हो रहा है 4 के पीछे हो रहा है, तो हम कह देंगे 1/4 गुणा 100। याद करो स्टार्टिंग में लिखवाया था लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है, ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए काट पीट करते हैं, डायरेक्ट काटो 25% आंसर, सोच विचार करना ही नहीं है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करवा लीजिए, किससे करवा लीजिए 18/5 से, 5/18 से, 5/18 से। ठीक है आइए करवा लेते हैं, 72 गुणा 5/18, काट लो कितना आ गया 4, कितना आ गया है 20 सेकंड, कितना हो गया 20 सेकंड, हमको बताना है, सॉरी 20 मीटर आता है ना, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर जा रहा है प्रति सेकंड में जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे सर 5 सेकंड में कितना जाएगा कि 20 गुणा 5, 100 मीटर, सी आंसर है, सिंपल है। अब ये अगला क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 100 मिनट का समय लेता है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो कितना लेता, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की से कितना ले रहा है 100 मिनट ले रहा है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे 100/60 कर देंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम दूरी निकाल लें, दूरी बट्टा वैल्यू होगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय है 6 गुणा, सॉरी चाल हो गई 6 और समय हो गया 100 मिनट, मतलब बट्टे में 60, 0 से 0 काटा कितना आ गया 6, मतलब 10 किलोमीटर। अब बाद वाले में समय निकालना है, क्या निकालना है समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या कर लोगे आप लोग, दूरी बट्टा चाल, क्या कर लोगे दूरी बट्टा चाल, दूरी कितनी निकाली आप लोगों ने 10 किलोमीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, काटोगे कितना आ जाएगा 1 घंटा, कितना आएगा 1 घंटा, 1 घंटा किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, छाप लीजिए। अंतिम प्रश्न आज का हम लोगों का,
कर लेते हैं, खत्म करते हैं। आज थोड़ा स्पीड में भी चले हम लोग। स्पीड में चलने का रीजन है सीधा सीधा सा कि आप लोग को पता हो कि पेपर में गणित सबसे ज्यादा टाइम खाती है। इस बात का ध्यान रखो। टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं बनाओगे अपना, तब तक कुछ भी आना जाना नहीं है। सबसे ज़्यादा तो चलो रीजनिंग टाइम खाती है, मैं मानता हूँ कि सर इससे भी ज़्यादा रीजनिंग टाइम खा जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैथ में क्या होता है, काफ़ी बार हमको लगता है प्रश्न हमें आते हैं। अब प्रश्न आते तो हम प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते। अब छोड़ेंगे नहीं तो टाइम तो लगेगा वहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर कार्यक्रम चलाइएगा। प्रश्न है, अमित एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दूसरे बिंदु बी तक चलता है। मतलब कहां से कहां गया? ए फॉर एप्पल एंड गोइंग टू बी फॉर बॉल। और फिर अपनी कार से बी से ए तक लौटता है। ठीक है, पहले पैदल पैदल गया था, बाद में शूं करके कार से आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चाल उसकी अलग होगी और ये वाली चाल उसकी अलग होगी। मान लो ये चाल कितनी रही होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और ये वाली चाल जो है क्या रही होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अभी देखेंगे x और y की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, देखने पे है। प्रश्न समझ लेते हैं पहले। इस प्रकार उसे 6 घंटे और 45 मिनट का टाइम लग गया। लगना ही था, कॉमन सेंस वाली बात है, आगे पीछे जा रहा था इसलिए। समय टोटल कितना लग गया? 6 घंटे और 45 मिनट। आगे बढ़ते हैं। यदि वे अपनी कार से दोनों तरफ ड्राइविंग करता तो 2 घंटे कम लगते। मतलब कार से ही आना और कार से ही जाना। मतलब ए से बी तक गया, वाई से ही तो गया था और वाई से ही वापस आ गया। टोटल टाइम लगा उसको कितना? 4 घंटे 45 मिनट। 4 घंटे 45 मिनट का आधा कर दो, कितना कर दो? आधा कर दो, तो एक तरफ जाने का टाइम निकल कर आ जाएगा कि एक बार कार से जाने का टाइम कितना होता है। आओ निकाल लेते हैं, आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 घंटे और 22 सही 1/2। प्रॉपरली नहीं बता रहा हूं इसलिए मैं 22.5 लिख रहा हूं। ठीक है, 2 घंटे और 22.5 मिनट, मतलब 22 मिनट 30 सेकेंड। ऑड लग रहा हो ना 22.5 मिनट, है ना? तो उसको मैं कर लेना, इतनी टेंशन मत पड़ो, अभी उत्तर निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ कार का जाने का समय है 2 घंटे 22.5 मिनट। यहां पे उसको टाइम कितना लग रहा था? 6 घंटे 45 मिनट। एक बार पैदल और एक बार कार। अगर मैं कार को हटा दूं तो एक तरफ पैदल जाने का टाइमिंग निकल आएगा। तो एक तरफ पैदल, एक तरफ पैदल, तो 6:45 में से माइनस कर देता हूं अगर मैं, कितना? 2 और 22, तो वैल्यू आ गई 4 घंटे 22.5 मिनट। कितनी आ गई? 4 घंटे 22.5 मिनट। वो भी किस तरफ? एक तरफ पैदल जाने की डिस्टेंस आ चुकी। मुझे बताना है उसे दोनों ओर चलने में कितना समय लगेगा। मतलब गया भी पैदल और वापस आया भी पैदल। अगर दोनों तरफ जाने में उसको समय कितना लग रहा है, अपने को सिर्फ इतनी सी बात उसको बतानी है। हम समझना इस चीज को कि एक तरफ जाने में अगर 4 घंटा 22.5 मिनट लग रहा है, तो दोनों तरफ मतलब डबल कर लो, तो हम कहेंगे कि सर 8 घंटा 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 घंटा 45 मिनट। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया आज। ठीक है, और 30 के 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि भी किस प्रकार से था, क्या मामला था, कैसे था, किस प्रकार से नहीं था। आई होप सेकंड वीडियो अपने चैनल की है और बहुत चीज़ों को समझना वगैरह में लगे रहे अपन कि भी किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। और बच्चों की बहुत डिमांड के बाद वापस ये क्लास आई है, क्योंकि कॉन्स्टेबल में बहुत लंबे टाइम से मैथ्स नहीं आ रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि अगले साल अचानक सरप्राइज करते हुए मैथ्स आ गई, और बहुत से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके ऊपर पानी फिर गया। तो वापस से मैथ्स आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा,
कुछ भी पता नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखना है कि भी किस प्रकार से चलना है, कैसे नहीं करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करके चलो। और कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पुराने पेपर चल रहे हैं वो तो ठीक है, इनको अपन 1 या 2 क्लास में खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास तक इनको खत्म कर लेंगे। 13 जून वाला कंप्लीट करवा चुका हूँ, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के दोनों। 14 जून में जो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हम लोगों की, उसमें 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों करवा के पूरे मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे उन पे अपन कभी कभी क्लास में डिस्कस कर लिया कर लेंगे कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या है। टॉपिक में आप लोगों को ईच टॉपिक जितना भी है उसको पढ़ा दूंगा कि आपको किस लेवल तक कांस्टेबल की तैयारी के लिए पढ़ना है। अपने को ध्यान रखना, एसएससी तक की तैयारी नहीं करनी है, या पटवार तक का मामला नहीं देखना है। नॉर्मल कांस्टेबल के हिसाब से क्या अच्छा है, कितना पूछा जा सकता है, बस उतनी तैयारी करके चलनी है। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति विशेष ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने कर लिया है, अरे जब सब्सक्राइब कर ही लिया है तो शेयर करने में किस बात की शर्म है, हैं? तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाओ। अकेले अकेले सब्सक्राइब करके बैठ कर वीडियो देखने से नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करो। और मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था, जितना ज्यादा मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से मिलेगा उतना ही सब्जेक्ट्स में क्या होती चली जाएगी, बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।